Hello everyone, welcome back to the channel. Today in this video we will discuss about some basic terms in accounting. अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। उन वर्ड्स का मतलब समझना, मीनिंग समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्योंकि जब ये अकाउंट में यूज़ होने वाले टर्म्स ही आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पूरा का पूरा साल भर आपको यही सारे टर्म्स आपके क्वेश्चंस में आते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो इसमें हम जो भी टर्म्स है, इट मीन्स जो भी नए नए वर्ड्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लगभग 20 और 25 टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, सीखने हैं। तो इस वीडियो में हम 10 टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे और बाकी जितने बचेंगे उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी होता है जो भी बिजनेस करने वाले होते हैं उस कंपनी को एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी मीन्स जैसे कि आपने नाम सुना है बजाज, टाटा, है ना, हल्दीराम्स, ये सारे जो है ब्रांड है, ये सब नाम से जो भी बिजनेस है वो किस नाम से जाने जाते हैं, दैट इज एंटिटी। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब पैसों का लेन देन होता है। वो काम जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, या तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, या फिर बिजनेस में से पैसा बाहर जा रहा है। जिस काम से भी पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारा है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होता है? हमारी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होता है। एक बिजनेस में बहुत सारे सामान लगे होते हैं, बहुत सारे संपत्ति होते हैं, पैसा लगा होता है, उसमें फर्नीचर होते हैं, मशीनरी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, वो सब हमारे क्या है? प्रॉपर्टी होता है। इट मीन्स आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि आप कॉमर्स के नए स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल घरेलू भाषा में ही समझाऊंगा कि असेट्स मीन्स आप समझ लीजिए बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो हमारा असेट्स है। ठीक, असेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में जब भी इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है हमारे पास लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ को अगर हम सीधे शब्दों में समझे तो है दायित्व। हिंदी में अगर आप समझे तो दायित्व, मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार में माल खरीदा है ना, कोई सामान आपने उधार में खरीदा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको पैसा दो। तो ये हमारा होता है लायबिलिटीज़। ठीक है ना, बैंक से लोन लिया है आपने, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको वो लोन चुकाना है, पैसे वापस करने हैं, तो ये होता है लायबिलिटी। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? एक बिजनेसमैन जब स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, उसको कुछ पैसे चाहिए होता है। इट मीन्स वो पैसा जिससे कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसका कैपिटल होता है। ठीक है, जितने रुपए से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको कितनी पूंजी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका होता है कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 हमारा है सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है बेचना, ये आप सभी जानते हैं बिल्कुल। बट यहाँ अकाउंटिंग में या बिजनेस में हमारा सेल का थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है। वो क्या होता है? हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, हम लोग जिस गुड्स का डील करते हैं, मीन्स जो चीज़ हम खरीदते हैं या बेचते हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, उसको अगर हम बेचते हैं, उस सामान को बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, अब मान लीजिए आपका पेन की फैक्ट्री है, आप पेन बेच रहे हैं, तो वो पेन जितना बेच रहे हैं वो आपके लिए सेल हो गया। लेकिन अगर आपके ऑफिस में पुराना फर्नीचर है, ठीक है ना, उसको आपने बेच दिया, तो वो आपके लिए सेल नहीं होगा। ये पॉइंट समझना है।
ठीक है ना। आपका क्योंकि फर्नीचर बेचने का बिजनेस नहीं है, आपका पेन बेचने का बिजनेस है। पेन अगर आप बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री आप सेल में करेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप ऑफिस का फर्नीचर जो पुराना हो गया उसको बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो होगा सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर बेच रहे हैं जिसका हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 7th है रिवेन्यू, ठीक है, और 8th है आपका इनकम और 9th है प्रॉफिट। ठीक है, तीनों को मैं साथ में समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। 7th है रिवेन्यू, 8th है इनकम और 9th है प्रॉफिट। ठीक है, देखिए तीनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सेम होता है और थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। रिवेन्यू मतलब क्या होता है कि जितने रुपए आपने कमाया, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ सेल कर दिया है 5,000 रुपये में, ठीक है ना, 5,000 रुपीज़ में आपने कुछ भी सेल किया है, यानी आपके पास 5,000 रुपीज़ आया है, तो वो आपका क्या हो गया, रिवेन्यू। क्लियर, ओके। अब देखिए इनकम क्या होता है। अब इतना 5,000 को हम इनकम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो जो चीज़ आपने बेचा है उसको आपने कुछ रुपीज़ में ख़रीदा होगा। मान लीजिए उसको आपने 4,000 में ख़रीदा था, है ना, 4,000 में ख़रीदा था और 5,000 में आपने बेच दिया। ठीक, तो क्या हो गया, आपके पास 4,000 में ख़रीदा था, 5,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपीज़ का इनकम हो गया। क्लियर। अब देखिए आप सोचेंगे यही तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बिल्कुल प्रॉफिट भी यही होता है। अब हम प्रॉफिट को समझते हैं थोड़ा। तो देखिए प्रॉफिट भी वही होता है, जितने रुपीज़ में आपने ख़रीदा और जितने रुपीज़ में बेचा, उसका जो गैप होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रॉफिट जो है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का जो भी फ़ायदा होता है उसको हम प्रॉफिट नहीं कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, जब पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड का हम फ़ायदा या नुकसान कैलकुलेट करते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन में आपको टोटल मिला के कितना रुपए का फ़ायदा हुआ है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। समझ में आया। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवेन्यू क्या होता है, आपने 5,000 में कोई चीज़ बेचा है, 5,000 रुपीज़ आपके पास आया है, वो हो गया रिवेन्यू। ठीक है, आपने 4,000 में उस चीज़ को ख़रीदा था, इट मीन्स आपने 1,000 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा है, तो वो 1,000 रुपीज़ आपका हो गया इनकम। और साल भर में आपने इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए होंगे, तो सब साल भर का टोटल मिला के जो भी आपके पास प्रॉफिट आया होगा, मतलब कि फ़ायदा हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर, ओके। एंड लास्ट में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, आपका जिस चीज़ का बिजनेस है, मतलब जो चीज़ आप बेचते हैं वो माल आपके पास कितना पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक। ये वैसे भी आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना, हमारे पास माल बेचने के लिए कितना बिल्कुल तैयार माल रखा हुआ है जो कि अभी तक बेचा नहीं है, वो हमारा हो गया स्टॉक, या फिर इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो साल के शुरू में हमारे पास है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल भर बेचने के बाद भी जितना बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे टर्म्स एक बार फिर से आप अच्छे से रिपीट करके सुन लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि यही टर्म्स आपके आने वाले टाइम में काम आने वाले हैं। और बाकी अभी भी 10-20 के करीब टर्म्स रह गए जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।